बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। और जब मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि अब इमरान खान साहब किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि आप तैयार रहें, मैं बस अब आपको डेट बताने वाला हूँ कि किस डेट को हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यकदम से इस्लामाबाद जाने का ख्याल इमरान खान साहब के दिन में क्यों आया, और वो इन्होंने यकदम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। हालांकि 2 बजे से पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अता पता नहीं था, कोई उसका जो है वो पहले बताया नहीं गया था, बल्कि यकदम से कहा गया कि 4 बजे इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को लेकर बड़ी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बड़ी पीछे गेम चल रही है। ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे मतलब आप कह लें कि इसको इतने आसान वर्डिंग में मत लीजिएगा, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम चल रही है। गेम क्या चल रही है ये मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने बड़ा गौर से सुनना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर मुल्क में चल क्या रहा है। कुछ इदारों ने इमरान खान साहब को अप्रोच किया है और 1-2 बंदे के थ्रू उनको पैगामात भी भिजवाए गए हैं। अब सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब ने जिस पॉइंट पर इमरान खान साहब उनको लेकर चाह रहे हैं वो उस पॉइंट पर नहीं आ रहे, और जिस पॉइंट पे वो इमरान खान साहब को लेकर चाह रहे हैं इमरान खान साहब वो उस पॉइंट पे नहीं आ रहे। तो इस बात को लेके एक डेडलॉक जो है वो इन दोनों के दरमियान बरकरार हो गया। अब सूरत हाल ये है कि अगर इमरान खान साहब और उनके दरमियान बातचीत हो जाती है और डेडलॉक जो बना वो क्लियर हो जाता तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती। लेकिन अब क्या हुआ कि वो डेडलॉक बरकरार हो गया, और अब जो सीन आगे होने वाला है वो ये है कि या तो इमरान खान साहब उनकी बात मान लेते, अब उन्होंने बात नहीं मानी, तो अब उनके ऊपर लटकाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तलवार। फॉरेन फंडिंग केस में उनको फारिग कर दिया जाएगा। ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ मैं, कि जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी ज़िद पे और अपनी जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था और कहा था कि मैं अब आवाम के पास जाऊंगा, तो वो अपनी बात पे डटे हुए हैं। उन्हें कहा यह जा रहा है कि आप इस बात से पीछे हटिए, आवाम को सड़कों पे मत लाइएगा, हमारे साथ बात कीजिए, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उस पर बात पे नहीं आए और उन्होंने कहा जी आप फॉरेन फंडिंग केस में मुझे नाअहल करने की कोशिश करेंगे, उसका भी मैं हल कर लेता हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि वो फॉरेन फंडिंग केस का जो केस चल रहा है उसको लेकर जो सिकंदर राजा साहब हैं उन पर बात कर दी उन्होंने, और कहा जी कि हमें ये बंदा मंजूर नहीं है, इस बंदे को एज इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर है वो हमें चीफ जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंदा कभी भी हमारे हक में इसने फैसला नहीं दिया। ये तो नवाज शरीफ का बंदा है। इवन कि ये भी डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट रही है कि जब सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जा रहा था तो उसने नवाज शरीफ को कॉल की थी कि क्या मैं जो इस सरबराह बन इस इदारे का, उधर से अप्रूवल मिली थी, तो उसके बाद ये बंदा बना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, यहाँ पर इमरान खान साहब से गलती हुई थी। उन्होंने किसी मुक़्तदर हल्के के कहने पे सिकंदर सुल्तान हयात साहब को लगा तो लिया, राजा साहब को, लेकिन उनसे ये गलती हो गई। अब उनको पता नहीं था कि ये इतना वफादार है नून लीग का कि उनके हक में फैसले करेगा। अब जो भी बात हुई है आप पीछे जाकर देखिए कि जो भी केस हुआ है, जब भी जो भी इशू लेकर तहरीक इंसाफ गई है तो उसको साफ जवाब दिया गया है, और जब कोई और केस आता है तो उस पर वो फटाफट काम हो जाता है। तो ये चीज़ हम भी देख रहे हैं और मीडिया में ये चीज़ें भी जो हैं वो नोटिस में आ रही हैं, तो ये चीज़ें हो रही है। एक तो अब उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया। पैगाम ये बताया, एक तो सीधी बात कर दी कि भाईजान हमें ये बंदा मंजूर नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये की है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जी जो मरासला था उसकी ओपन हियरिंग की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर उन्होंने ज़ोर दिया है। हालांकि कुछ इदारों की तरफ से, कुछ जो है वो लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप इस मरासले की बात को छोड़ दें, इसको यहीं पे ठप कर दें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो कहते हैं जिसकी ओपन हियरिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में हो और सबके सामने हो, ताकि पता चले कि इमरान खान ने कहाँ झूठ बोला है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ। तो इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ जो सबसे बड़ी थी वो ये कही कि उन्होंने अवाम को बोला कि जी अब आप तैयार हो जाओ, क्योंकि सूरत हाल जो बन गई है, 1.5 लाख हो गया है। उसके बाद ये जो सिकंदर है राजा सुल्तान का जो इशू है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपने हो जाना अब रेडी, और पूरे पाकिस्तान की अवाम अब इमरान खान साहब के साथ है, तो वो इस्लामाबाद पहुंचेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर
इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ बातें सामने नज़र आ रही हैं कि फ़ौज के अंदर और बेचैनी भी पाई जा रही थी कि हमें न्यूट्रल रहना है, तो हम न्यूट्रल रहते हुए कोई ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। तो अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इस हक़ में है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं ताकि जो भी हो मुल्क आगे ना जाए, मुल्क जो है वो अनारकी की तरफ ना जाए, बल्कि इलेक्शन हो जाए, जो भी जीत के आए वो अपने हक़ से अपने मुल्क को चलाए। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक और खबर है यहाँ पे जो आपके साथ मैं शेयर करना लाजमी समझता हूँ कि जी आज कोयटा बलूचिस्तान और जो है ना इधर से कराची तक जो है ना वो डबल रोड का इफ्तिताह किया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से, और उसका क्रेडिट लिया गया है कि ये शहबाज शरीफ साहब ने प्रोग्राम शुरू किया है। तो बड़ी अजीब बात है कि आपकी हुकूमत को 7 दिन भी नहीं हुए पूरे और आप क्रेडिट लेना शुरू हो गए हैं। इससे पहले वो मेट्रो बस का जो है वो ले चुके हैं क्रेडिट, हालांकि उसके बारे में जो है CDA का भी बयान था, उसकी ट्वीट थी, और इस जो आज इन्होंने किया है, संगे बुनियाद रखा है, इफ्तिताह किया है, उसमें मुराद सईद पहले भी बता चुके हैं कि ये वाली जो डबल रोड करना था कोयटा से कराची तक, ये पहले ही उनके नोटिस में था और अगले महीने वो शुरू होने वाला था। वो शुरू हो रहा है। उसको लेकर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो लिया जा रहा है क्रेडिट, और पूरे अवाम जो है ना वो नून लीग के जो हैं वो इस चीज़ पर सेलिब्रेशन मना रहे हैं जी कि देखो जी इमरान खान कुछ नहीं किया, जो किया वो शहबाज शरीफ ने किया। उसके बाद जो आप जब ये अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब तो कहते जी कि कोई डैम बन ही नहीं रहा, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, कोई डैम नहीं बन रहा, बस ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है अवाम को। और अब जब अपनी हुकूमत में आए हैं तो उसके बाद वो डैम पर भी पहुंचे हैं, वहाँ पे जाके उसके साथ तस्वीरें भी बनाई हैं और उसकी जो है रफ्तार के बारे में वो भी किया जी कि ठीक है चलो इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 2026 में, हालांकि 2029 का टाइम मिला हुआ है। तो उसको कहते हैं कि 2026 में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि काम हो रहा था तो ये कह रहे हैं कि 2026 में ख़त्म कर लेंगे? अगर काम ना हो रहा होता तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसको 2026 में ख़त्म करें की बातें करें? तो ये बड़ी बातें आ रही हैं शहबाज शरीफ काबीना की तरफ से कि जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी ये जो थे प्रोजेक्ट्स थे, वो इमरान खान साहब की हुकूमत के शुरू किए हुए थे और अब वो कंप्लीशन के करीब पहुंच रहे हैं, तो उस पर आकर ठप्पे लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अब यहाँ पे पेट्रोल की बात करें तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी कि हम सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, अब जब ये रेट बढ़ाएंगे तो उसके बाद मज़ा आएगा कि ये इनके साथ जो है आवाम करती क्या है। ये तो आए इस मकसद के साथ है कि महंगाई ख़त्म करेंगे, तो अब ये महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।